This is Red Zone with साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन में आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो कल से एक डिस्कशन स्टार्ट हुई कि जब एक अक़लियती नुमाइंदा जो MNA है PTI के रमेश कुमार साहब ने एक बिल मूव किया असेंबली के फ्लोर पर, और वो बिल था चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाला से। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले चंद माह से एक तेज़ी आई है कि छोटे बच्चियों की शादियां हैं वो की जा रही है, उस पर ख़ास तौर पर जो अक़लियतें हैं वो इससे अफेक्ट हो रही हैं। मगर इस बात को हम जहन नशीन कर लें कि चाइल्ड मैरिज एक्ट ना सिर्फ अक़लियतों के लिए पेश किया गया बल्कि ये सारी पाकिस्तानी कौम के लिए पेश किया गया। और यहाँ पे हमने देखा कि एक बहुत ही मतनाज़ा सा स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। अली मोहम्मद साहब जो कि MNA भी हैं और अभी मिनिस्टर भी बन गए हैं पार्लियामानी अफेयर्स के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम तो हिंदू हो, तुम्हें तो ये बिल पेश करना ही नहीं चाहिए। तो नाजरीन, यहाँ पर हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई वहाँ पर, बल्कि आपने अक़लियतों को ये साबित कर दिया कि आपकी औकात नहीं है कि नेशनल पॉलिटिक्स में आप बात कर सकें। आपने अगर बात करनी है तो आप सिर्फ माइनॉरिटी इश्यूज़ पर बात करें, नेशनल पॉलिटिक्स पर बात नहीं कर सकते। और ये वही अली मोहम्मद साहब हैं कि जिन्होंने 2014 में यहुनाबाद का जब इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने बरमला कहा कि हमने तो यही पढ़ा है और यही समझा है कि क्रिश्चियन जो है वो काफिर है और काफिरों को मारना जायज़ है। हमने पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए कि आप पहले अपने कुरान मजीद को तफसील से पढ़ लीजिए, इस्लाम को समझ लीजिए। जो इतना लंबा चौड़ा एक फ़िक्रा आप बोलते हैं हर बात शुरू करने से पहले, आप ये जान लीजिए कि क्रिश्चियंस अहले किताब हैं और आप उनको काफिर नहीं कह सकते। और अगर आप काफिर कहते हैं तो फिर आपका अपनी कुरान मजीद पर ईमान कंप्लीट नहीं है। वापस आते हैं नाजरीन कल वाले इशू पर, क्योंकि कल जो बात की जा रही थी वो ये था कि जी प्राइवेट मेंबर्स डे था और हर बंदा अपने तौर पर इजहार ख्याल करे। मगर उससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं चाहूँगा कि PTI के जो चेयरमैन हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इलेक्शन से पहले वो कितना दर्द रखते थे माइनॉरिटीज़ के हवाला से, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आज तक आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके वज़रा वो खुद किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये किस तरह से जो एक्ट बिल लाया जाए ताकि वो एक्ट बन सके उसको किस तरह से अपोज किया जा सकता है और जा रहा है। मगर आप पहले ये क्लिप देखिए। जितनी मुहज़्ज़ब माशरा होता है उतनी सारे इंसानों की प्रोटेक्शन होती है। वो माशरा कमज़ोर को प्रोटेक्ट करता है ताकतवर से। तो जब हम आज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मैं जाता हूँ, मैं सिंध में जाता हूँ तो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी मिलती है, उनके बड़े कंप्लेंट्स होते हैं। कई जगह ऐसा जुल्म किया जाता है कि उनके बच्चियों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है शादी करके। वो कोई गलत फहमी है किसी को कि ये बड़ा कोई अल्लाह की नज़र में वो अल्लाह के करीब जा रहे हैं, ये तो इसकी इजाज़त ही नहीं है इस्लाम में। ये इस्लाम की बेसिस के ख़िलाफ़ है। और उसी तरह यहाँ भी मैं माइनॉरिटी से मिलता हूँ और ज़्यादातर लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं, क्योंकि जो हमारी माइनॉरिटीज़ होती भी जब कमज़ोर तबके से होती, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो ताकतवर दूसरी दीन का होता है, ताकतवर होता है, उसको ये मसला नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इलेक्शन से पहले के दावे और इलेक्शन के बाद जहां पे लॉ मेकिंग होती है, जहां पे ऑनरेबल हाउस है जिसने कानून साजी करनी है, वहां पर दूसरी दफ़ा माइनॉरिटीज़ को रद्द किया गया। पहले भी रमेश कुमार ने आर्टिकल 37 पे बात करने की कोशिश की, बिल लाने की कोशिश की
कि जो लिखा गया है आइन की किताब में आर्टिकल 37 में कि जो शराब है वो गैर मुसलमानों को जायज़ है और वो उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स पर इस्तेमाल हो सकती है, उसको भी इन्होंने नॉकडाउन किया और फवाद चौधरी साहब ने टीवी पर आकर काफ़ी, मैं समझता हूँ, मज़िया के बातें की। असेंबली के फ्लोर पर उनको रिजेक्ट किया गया। तो तासुर ये नज़र आ रहा है कि जब कभी भी माइनॉरिटी के बिल के हवाले से बात की जाए, प्रोटेक्शन के हवाले से बात की जाए, तो उसको नॉकडाउन कर दिया जाता है। मगर ये बिल जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था, ये तो पूरे पाकिस्तान की बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात थी। ये तो इसमें अक़लियतें क्या, इसमें अक्सरियत भी शामिल थी। और ये कह देना कि ये इस्लामी है, तुम इस पे बीइंग हिंदू बात नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ कि आपने तमाम पाकिस्तानी कौम को रंजीदा किया है। आपने उस झंडे की भी तौहीन कर दी है कि जो कहता है कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदू सब अक़लियतें इकट्ठी हैं। आपने कायद आज़म के नज़रिए की भी नफ़ी कर दी है यहाँ पर। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 2016 में माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट के हवाला से एक बिल पेश किया गया था जो कि प्रोविंशियल असेंबली सिंध ने मंजूर कर लिया, मगर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने और कुछ इस्लामी जमातों ने उसकी जब मुखालफत की तो गवर्नर साहब ने वो बिल ना किया साइन और वो एक्ट ना बन सका। अभी जो इन्होंने साजिश की अली मोहम्मद साहब ने, वो भी यही है कि इसको दोबारा से ले जाया जाए इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में, क्योंकि ये इस्लामी नौयत का बिल है। सबसे पहले तो बात ये है कि हम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पर आप गाड़ी चलाने की बच्ची हो या बच्चा हो, जब तक 18 साल का नहीं होता तो आप उसके हाथ में लाइसेंस नहीं देते, आप उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देते, आप उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते कि जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि शादी जो इतना बड़ा एक फ़ैसला है कि जब तक वो बालिग ना हो आप कैसे उसकी शादी कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारे ह्यूमन राइट्स की, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटीआई के अंदर कितना बिगाड़ है, पीटीआई के अंदर कितनी डिवीजन है। और मैं शायद समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किया है जब मैंने टाइम पर भांप कर इनको मैंने छोड़ा, और अगर ना छोड़ा होता तो मैं भी शायद कुमार की तरह परेशान हालत में बैठा होता। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जितने हमारे माइनॉरिटीज़ के एमएनएस वहाँ बैठे हुए हैं, आपके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई गई हैं, आपके मुंह में ज़ुबान नहीं है। जब अली मोहम्मद ने कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, मैं एमएनए से भी रिज़ाइन करता हूँ, मैं मिनिस्ट्री से भी रिज़ाइन कर दूंगा, आपको चाहिए था और रमेश कुमार को भी चाहिए था कि अपना रिज़ाइन देते वहाँ पे और आप कहते कि हमारी भी गैरत का मसला है, हम भीख मांग के नहीं आए। क्योंकि मसला ये है कि इन्होंने जो आपको सीटें दी हुई हैं, इन्होंने जो आपको खैराती सीटें दी, आपकी ज़ुबानें बंद की हुई हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त दुख हुआ मुझे देखकर जब रमेश कुमार अकेला वहाँ खड़ा है और कोई माइनॉरिटी का बंदा उसके साथ खड़ा हो कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये हमारा इत्तेफाक है, ये हमारा इत्तेहाद है। और एक क्लिप मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून है पीटीआई की, ज़रा इनका क्लिप सुनिए और फिर आगे बात करते हैं। पीटीआई की कॉम्पोजिशन जो मेंबर्स की है, इट इज द ब्यूटी ऑफ आवर पार्टी। उसके अंदर आपको बहुत लेफ्ट विंग लोग मिलेंगे, बहुत लिबरल लोग मिलेंगे, बहुत राइट विंग और सेंटर लेफ्ट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोग भी मिलेंगे। पीटीआई इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, दे हैव ऑल कम टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला। मैं यहाँ मोहतरमा से ये पूछना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पीटीआई में राइट विंग के लोग भी हैं, लेफ्ट विंग के लोग भी हैं, लिबरल लोग भी हैं, जमहूरी लोग भी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है
पीटीआई की अपनी आइडियोलॉजी क्या है? पीटीआई क्या राइट विंग की पार्टी है कि लेफ्ट विंग की पार्टी है कि लिबरल पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है? कौन सी पार्टी है? क्या आइडियोलॉजी है आपकी? मैं आपके अफराद की, आपके एमएनए एमपी काउंसलर की बात नहीं कर रहा, मैं पूछना चाह रहा हूं कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, खान साहब की आइडियोलॉजी क्या है? क्या आप राइट विंग की बात करते हैं कि जिसमें माइनॉरिटीज को आप शन कर रहे हैं हर बात पे, या आप लेफ्ट विंग की बात करते हैं? तो रमेश कुमार साहब, जिस पार्टी को आप छोड़कर आए थे नून को, 80% वोट तो आपके नून ने दिए हैं। अब मेरा ख्याल में आपको एहसास हो गया है, बल्कि हो जाना चाहिए है, कि आप जो छलांग मार के आए वहां से पीटीआई में, कि शायद यहां पे आपकी तकदीर का जो सितारा है चमक जाएगा। आपने देखा, दोनों बिल्स आपने पेश किए, दोनों दफा आपको मुंह की खानी पड़ी। मैं सारी कौम को यहाँ गवाह बनाना चाहता हूं कि जो अली मोहम्मद साहब ने कहा है ये, कि एक पाकिस्तानी, छोड़ दे वो किसी मजहब से, मसलक से क्यों नहीं हो, वो नेशनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकता, वो चाइल्ड मैरिज एक्ट पेश नहीं कर सकता, बिल पेश नहीं कर सकता। ये सोच है पीटीआई की लीडरशिप की, ये सोच है पीटीआई की कि आप शन कर देते हैं कि आप तो नॉन मुस्लिम्स हैं, आप नेशनल पॉलिटिक्स पे बात ना करें। और एक मोहतरमा कहती हैं कि डेमोक्रेसी ये है कि हमारा लेफ्ट, राइट, सेंटर, लिबरल, सेकुलर सारे हमारे पार्टी में। हम कहते हैं कि आप पहले डिफाइन कर दीजिए कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। आपने जो बातें की हैं नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज की प्रोटेक्शन की, कितना काम आपने किया है? मैं समझता हूं कि पीटीआई का जो रवैया है वो नॉन सीरियस अभी तक चल रहा है। कौन सा बिल पास किया आपने? अगर बिल मूव किया जाता है उसको आप रोक देते हैं। कौम आपसे मायूस है, अक़लियतें आपसे मायूस हैं, अक़लियतें अपने नुमाइंदों से ही मायूस हो चुकी हैं। ये फ़ोटो सेशंस ख़त्म कर दीजिए। ये जो आप बैठते हैं, कभी किसी के साथ बैठ के तस्वीर लगाए, कभी किसी के साथ आप मुझे बताएं, मैं अक़लियती नुमाइंदों से बात कर रहा हूँ, मसीहों से। कौन सा बिल मूव किया है शुनीला रूथ साहबा और जमशेद थॉमस साहब? आपने क्या किया है अभी 10 महीनों में? कौन सी आवाज़ बुलंद की है आपने? सिवाय आप ये कि वहाँ जाके लाहौर में आपने एक प्रोग्राम कर लिया, प्रेसिडेंट साहब को ले गए, और शर्म आनी चाहिए आपको कि सारे आपके जो मजहबी रहनुमा आपके पीछे खड़े किए हुए हैं और आगे आपने दूसरे लोगों को बिठाया हुआ है। और उनको भी शर्म आनी चाहिए जो मजहबी रहनुमा हैं, जो उनके पीछे खड़े हैं तस्वीर खिंचाने के लिए। ये इज्जत दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आप, ये शो कर रही हैं आप। हिम्मत है तो असेंबली में खड़े होकर बात करो। मैं दोनों से बात कर रहा हूँ। करें माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करें, क्रिश्चियंस को क्या हाउसिंग का प्रॉब्लम है, जॉब्स का प्रॉब्लम है, और जो लफ्ज़ बुलाया जाता है उसका प्रॉब्लम है हिम्मत आप लोगों में? गट्स पैदा करो अपने अंदर। अगर कौम की सीट पे बैठेगा, माइनॉरिटी की सीट पे बैठे हुए हो। और नाज़रीन, आखिर में मैं दुख के साथ यही कहूँगा कि अगर पीटीआई का ये रवैया तब्दील ना हुआ, अगर ये अली मोहम्मद जैसे माइंडसेट्स चेंज ना हुए, अगर इस तरह के लोगों ने ही कानून साजी करनी है, तो फिर क्या आप बताएंगे अपने हमसायों को, क्या आप बताएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जब आपके अपने लॉ मेकर्स ही वही रुकावट है कानून साजी में, तो फिर हम दूसरों पर तकिया क्या करेंगे? इसी के साथ नाजरीन इजाज़त दीजिएगा। सोचिएगा ज़रूर कि ये जो रवैये हैं पीटीआई के और इस तरह के दूसरे माइंडसेट्स जो हैं, ये कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं अक़लियतों को और अक्सरियत को, क्योंकि बच्चियाँ सबकी सांझी हैं। अगली दफ़ा के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है वो जगह जहां
आम आवाम का जाना भी मना है, पर जाना तो है, क्योंकि यहाँ होते हैं हमारी किस्मत के फैसले। बजट, कानून साजी, सुप्रीम डिसीजंस और बास फैसलों पर तो डेस्क भी बजाए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट धरना, एहतजाज, प्रोटोकॉल एंड वॉकआउट। दिस इज रेड जोन विद साजिद इसाक।